Hello, welcome to session 18 team. In this session, we are going to start with working with external files that is XLSX, CSV and XLS. लास्ट सेशन में हमने YAML, XML, YAML, JSON इन फाइल से हमने इंटरेक्ट करना सीखा था कि टेक्स्ट, YAML और JSON को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं इन रोबोट फ्रेमवर्क. In this session, we are going to see how to perform the read operations on this XLSX, CSV and CXLS. ठीक है. एंड प्रोबेबल यूसेज क्या रहेगा इन फाइल्स को यूज करने का, कि मान लीजिए कि आपको एक्सटर्नल डेटा जो है, आपका टेस्ट डेटा है, वो इन फाइल्स में रखना है, या फिर आपको अपने पेज ऑब्जेक्ट्स इन फाइल्स में रखना है. जब आप वेब ड्राइवर पे काम करोगे तो उसमें अपने को एलिमेंट्स के जो लोकेटर्स हैं वो अपने को स्टोर करने पड़ते हैं. तो हम उनको भी एक्सेल या सीएसवी किसी भी तरीके की फाइल में हम रख सकते हैं. ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट द स्लाइड शो ताकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है काफी बड़ा दिखे अपने को. ठीक है. तो एक्सेल, सीएसवी और एक्सेलएस को रीड करने के लिए रोबोट फ्रेमवर्क में डायरेक्टली कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, जो कि एकदम सिंपली और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो लाइब्रेरी, जैसा कि अभी तक अपन देखते हुए आए हैं. अभी तक जितनी भी लाइब्रेरी हमने काम करा है काफी सिंपल थी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. ठीक है. बट इनके लिए काम करने के लिए कोई ऐसी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है रोबोट फ्रेमवर्क में. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम एक पांडा करके एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है. ठीक है. हम उस पांडा लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे हमारी मशीन में. देन उस लाइब्रेरी का स्पेसिफिक कोड जो होता है पाइथन लैंग्वेज में, हम वो करेंगे और एक हम कस्टमाइज लाइब्रेरी खुद की बनाएंगे. ठीक है. जो कि हेल्प करेगी हमें गेट द कॉलम काउंट. उसमें कौन कौन से यूज केसेस हम उसमें क्रिएट करेंगे. हमें कॉलम काउंट निकालना है, हमें रो काउंट निकालना है, या किसी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू निकालनी है, या किसी स्पेसिफिक सेल में वैल्यू असाइन करनी है. तो दीज आर द कॉमन यूज केसेस दैट वी जनरली यूज व्हाइल वर्किंग विद दीज टाइप ऑफ फाइल. ठीक है. तो हम ये कॉमन यूज केसेस के लिए एक इस पाइथन फाइल के अंदर पांडा का कोड यूज करके हम एक कोड क्रिएट कर देंगे. ठीक है. विच विल बी इन पाइथन एंड देन विल यूज दिस कोड एज एन एक्सटर्नल, मतलब एज अ कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी इन अवर कोड रोबोट फ्रेमवर्क. तो जो भी मान लीजिए हमने एक फाइल हैंडलर डॉट पाई करके एक फाइल बनाई. ठीक है. और उस फाइल हैंडलर डॉट पाई को हम पहले तो एज अ लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे हमारे अपने रोबोट फ्रेमवर्क सूट के अंदर, और फिर हम हमारे टेस्ट केस के अंदर इस फाइल हैंडलर के अंदर जो हमने कीवर्ड्स बनाए हैं, जो भी फंक्शंस बनाए हैं, हम उन्हें डायरेक्टली कॉल करेंगे. जैसे आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, गेट रो काउंट. तो दिस गेट रो काउंट इज कमिंग फ्रॉम फाइल हैंडलर, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. एक बार आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लो. ये जो गेट रो काउंट है, ये हमने फाइल हैंडलर में बनाया होगा, विच विल बी कॉलिंग द पांडा का जो कोड है उसको कॉल करेगा ये. ठीक है. और हमें रो का काउंट निकाल के देगा. ठीक है. गेट कॉलम काउंट क्या करेगा, ये जो कीवर्ड है, ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कॉल, मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा जो हमारी फाइल हैंडलर पाई में मेंशन करा हुआ है, और अगेन इट विल बी यूजिंग द पांडा लाइब्रेरी कोड टू गेट द कॉलम काउंट. देन वी हैव दिस गेट सेल वैल्यू एंड सेट सेल वैल्यू. ठीक है. सो आई होप कि इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस पर्टिकुलर कोड में. अब ये टेस्ट केस को अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखो वेरी सिंपल है. ये आपका टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे. आपने पहली चीज यहाँ बता रखी है फाइल का पाथ, राइट, कि किस फाइल को हमें रीड करना है. राइट. उसने अभी यहाँ पे अपन ने पूरा पाथ मेंशन कर रखा फाइल का जिसको हमें रीड करना है. और जैसे जो भी फाइल है, तो एक्सेल, सीएसवी और इनमें क्या है, वर्कबुक होती है. वर्कबुक के अंदर आपके स्मॉल स्मॉल शीट्स होती हैं, मल्टीपल. तो आपको यहाँ पे शीट का नाम मेंशन करना है कि भैया कौन सी शीट से आपको डेटा रीड करना है. ठीक है. देन उसके बाद आप गेट रो काउंट, गेट कॉलम काउंट और ये सेल वैल्यू, मतलब इनको यूज करके, इन कीवर्ड्स को यूज करके आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करने रहेंगे कि फाइल का पाथ कौन सा है, शीट का नाम क्या है, और बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट योर आउटपुट. अब अगर गेट कॉलम काउंट की बात करें तो आपको यहाँ पे रो नंबर मैंडेटरी पास करना पड़ेगा कि किस रो का आपको कॉलम काउंट चाहिए. अगर आपको रो काउंट निकालना है तो बस आपको फाइल का पाथ और शीट का नाम देना रहेगा, वो आपको रो का काउंट दे देगा. अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू निकालनी है तो आपको फाइल का पाथ, शीट का नाम और रो और कॉलम, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पास करनी पड़ेगी. ठीक है. एंड दिस इज इंडेक्स, सो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो. ये ध्यान रखना. ठीक है. ये क्या है, ये इंडेक्स है, एंड दिस ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो. ठीक है. एंड व्हेन यू आर सेटिंग अ सेल वैल्यू,
then you can give the row number, column number, and the data which you want to set into the file. So let's quickly see the code. Okay, let's quickly see the code. इसके लिए स्लाइड शो को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, पहले तो इसको बंद करता हूँ, अनोटेशन को। किधर से बंद होती है स्लाइड? बटन ही नहीं आ रहा है इधर तो, स्केप दबा के हो जाएगी। चलो ठीक है। ओके, नाउ गोइंग इनटू द आरएफ ट्रेडिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आई विल बी क्रिएटिंग वन न्यू डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी का नाम दूंगा मैं एक्सटर्नल। ऑलरेडी, अच्छा, अपने पास डेटा ड्रिवन टेस्टिंग डायरेक्टरी है ऑलरेडी, अपन इसी को यूज कर लेते हैं ना। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो राइट क्लिक करके अपने को एक पाइथन फाइल बनानी रहेगी। उस फाइल का नाम देंगे अपन फाइल हैंडलर डॉट पी वाई। ठीक है, सो वंस यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर पाइथन फाइल, राइट, यहाँ पे आपको अब पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उसके कोड लिखने पड़ेंगे, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट योर पांडा लाइब्रेरी इज इंस्टॉल्ड इन योर मशीन और नॉट। तो उसके लिए कमांड क्या है, पिप इंस्टॉल पांडा। ठीक है, तो मैं क्विकली मेरी मशीन में जाता हूँ, सीएमडी में जाता हूँ और क्विकली, अरे भैया मेरे कीबोर्ड कितना स्लो चल रहा है यार आज तो। मशीन, सीएमडी, एंटर मारा। अब अपन यहाँ पे टाइप करते हैं PIP LIST। ठीक है, मैंने अपने मशीन में ऑलरेडी पांडा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है। ओके, सो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक हियर। This is the library and this is the current version which is installed in my machine. All right, so आपको बस एक ये वाला कमांड रन करना पड़ेगा आपकी मशीन में, pip install pandas। ठीक है, now what code I need to write here? I'll need to like, सबसे पहले तो मुझे वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। So let me, okay, so this is a one time code। आपको इस कोड में अगर फ्यूचर में कोई चेंज करना है तो यू आर फ्री टू डू एनी चेंजेस, बट इट्स अ वन टाइम कोड एंड यू विल बी यूजिंग इट ओनली। सो अगर कुछ समझ नहीं आता तो इसके लिए मतलब परेशान मत होना। ठीक है, देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे import pandas as pd। ठीक है, अपन ने क्या करा, पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब अपन उस लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे। इस क्लास का नाम देंगे अपन फाइल हैंडलर, जो कि हमारी फाइल का नाम है, वही का वही नाम अपन ने यहाँ पे दे दिया है। कॉलम बताता है कि हमारी क्लास अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एंटर मारेंगे और टैब देंगे। ठीक है, जैसा अपन रोबोट फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चर था ना कि टैब से और इंडेंटेशन से पूरा काम होता था, वही यहाँ पे भी है। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जावा में एक वो होता था आपका कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्टर टाइप का एक बनाएंगे फंक्शन, उसका नाम रहेगा init। ठीक है, और ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, ये मतलब हाइफन हाइफन सॉरी स्लैश स्लैश init स्लैश सॉरी यार अंडरस्कोर init अंडरस्कोर देन ब्रैकेट में सेल्फ। ठीक है, सो ये जो सेल्फ है ना, दिस इज अपने जावा में जो दिस वाला कीवर्ड होता था ना, तो ये उसी की तरह है। ये सेल्फ क्या है, इसके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल्फ को यूज करके आप वो वेरिएबल्स डिफाइन कर दोगे जो वेरिएबल्स आप अपनी इस क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो। तो मेरा सबसे पहला वेरिएबल है फाइल पाथ, उसको सेट कर दूंगा मैं इनिशियली नन से। ठीक है, सेकंड वाला जो मेरा है वो है फाइल टाइप, TYP फाइल टाइप। अच्छा, फाइल टाइप क्यों, क्योंकि मेरी फाइल हैंडलर जो है ना, वो CSV, एक्सेल, XLSX तीनों फाइल से डील करेगा। तो मुझे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि फाइल का टाइप क्या है। मतलब सामने वाले ने मेरे को CSV दी है या XLS दिया है या XLSX दिया है। सो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग दिस फाइल टाइप। देन वी नीड टू एंटर वन मोर class variable which is data, then dot sheet underscore name, जिस शीट में हम अपना काम करेंगे वो। अभी इनिशियली उसको 0 से सेट कर देते हैं। अच्छा,
शीट नेम में आप नेम भी पास कर सकते हो, इवन यू कैन पास द इंडेक्स एज वेल। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम डिफॉल्टिंग दिस वैल्यू, मतलब सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस वेरिएबल एज 0, ताकि अगर मान लो आपने कुछ वैल्यू नहीं पास करी, या मान लो फ्यूचर में कभी ऑप्शनल बनाना रहा उसको, तो हमेशा पहली शीट को उठाएगा वो। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, सबसे पहले तो किसी भी फाइल को अगर मुझे रीड करना है इन पांडा, राइट, तो मुझे एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाना रहेगा, दैट विल बी माय प्राइवेट फंक्शन। तो प्राइवेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे बस एक अंडरस्कोर पुट कर दूंगा, और मैं अपने फाइल का नाम लिख दूँ, सॉरी अपने फंक्शन का नाम लिख दूंगा, विच इज रीड फाइल। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बनाया ना मैंने, ये अब एक ऐसा प्राइवेट फंक्शन हो गया है। तो ये अपने जब भी अपन इसको कॉल करेंगे ना, फाइल हैंडलर वाली की मतलब लाइब्रेरी के कीवर्ड्स को अपन कॉल करेंगे, तो ये वाला कीवर्ड वहां पे दिखेगा नहीं आप। ठीक है, सो इट्स बेटर टू मेक दिस फंक्शन एज प्राइवेट। देन यहाँ पे अपने को पास करना पड़ेगा अपना फाइल पाथ, कॉमा, शीट नेम अंडरस्कोर नेम, और इंडेक्स भैया कुछ ही पास कर दो, वी आर ओपन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपको सेल्फ डॉट फाइल पाथ में आपको सेट करना पड़ेगी जो फाइल पाथ यूजर ने पास करा है वो। देन सेल्फ डॉट शीट नेम में पास करना पड़ेगा अपने को जो यूजर ने पास करा है वो शीट नेम का इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन वेरिएबल को यूज करते जा रहे हैं, तो वो कलर उसका चेंज होता जा रहा है, पहले ग्रे था अब वो ब्लैक हो गया है, तो ये चीज भी नोटिस करना। ठीक है, देन अपने को क्या करना है, जो फाइल टाइप है ना, सेल्फ डॉट फाइल टाइप, उसको भी अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइल किस टाइप की है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फाइल पाथ में से अपन स्प्लिट वाला फंक्शन चलाएंगे, जो कि क्या करेगा, SPLIT स्प्लिट, हम डॉट से स्प्लिट कर लेंगे इसे, राइट। मतलब जैसे कोई भी फाइल नेम है XYZ.XLSX, तो वो डॉट से तुम स्प्लिट करोगे तो फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा फाइल का नाम आ जाएगा, और डॉट के बाद वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें तुम्हारा फाइल का एक्सटेंशन आ जाएगा। हाँ भगवान, लाइट आ गई यार। चलो, देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट से जो पहला वाला है उस डेटा को दो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुमको XLSX या CSV या जो भी है वो आएगा यहाँ पे। देन अपन यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं क्विकली, कि इफ अपना जो सेल्फ डॉट फाइल टाइप, गिव मी अ मोमेंट, राइट, मुझे थोड़ा सा चीजें स्टार्टअप कर लूँ मैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट क्या करना था अपने को, सेल्फ डॉट फाइल टाइप में अपने को कंडीशन चेक करनी थी कि अगर uh, ये मैच हो जाए XLSX से या XLS से, इसमें से अगर किसी से भी मैच हो, तो क्या करना है अपने को, सेल्फ डॉट डेटा, मतलब उस पूरी फाइल को रीड करो और डेटा में उसको स्टोर कर लो, PD.read अंडरस्कोर एक्सेल। रीड एक्सेल वाला फंक्शन अपन यहाँ पे कॉल करेंगे जो कि पांडा के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम दे देंगे हमारा फाइल पाथ, कॉमा करके हम शीट नेम जो वेरिएबल है, शीट नेम का जो एक वेरिएबल है उसमें हम सेट करेंगे सेल्फ डॉट शीट नेम। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर लाइन से हम जो है एक्सेल को रीड कर लेंगे, बैक स्पेस मार के अपने को एक और एल्स इफ कंडीशन लगानी, तो अपन ELIF लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्पेस देके अपन जो ऊपर की कंडीशन थी वही की भी कंडीशन अपन एक काम करते हैं, क्विकली यहाँ पे कॉपी करते हैं। अच्छा, एक कॉलम कॉलम आएगा यहाँ पे, मिस कर दिया मैंने, उसको यहाँ डालते हैं, और बस चेक कर लेते हैं कि भैया ये जो कंडीशन, मतलब जो फाइल का टाइप है, इज इट अ CSV। ठीक है, अगर ये CSV है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कोड है इसको करना है कॉपी, माय मिस्टेक,
कॉपी, इसको करना है पेस्ट, और रीड एक्सेल की जगह आपको करना है रीड सीएसवी। ये भी अगेन एक पांडा का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, ठीक है। रीड सीएसवी, एक मिनट है ना, रीड सीएसवी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को जो शीट का नाम है ना वो नहीं देना होता है, क्योंकि सीएसवी में मल्टी टैब नहीं होते हैं, एक ही टैब होता है हमेशा। लास्ट में अपने को एक और फेल सेफ डाल देते हैं कि मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसी फाइल दे दी है जो कि अपनी ना सीएसवी है ना एक्सएलएसएक्स है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रेज एन एक्सेप्शन, और उसको बता देंगे कि भैया तूने क्या मिस्टेक करी है, इनवैलिड फाइल टाइप एक्सेल एस एक्सएलएसएक्स एंड सीएसवी आर सपोर्टेड। तो ये एक जो सिंपल सी लाइन है, ये बस एक एक्सेप्शन रेज करके सामने वाले को बता देगी कि भैया आपने गलत फाइल पास करी है, आप सही फाइल पास करो, ठीक है। और अपन ने फाइल की टाइप भी बता दी है। अब नेक्स्ट क्या है, अब अपन क्विकली काम करते हैं, रीड वाला पहले कोड कर लेते हैं कंप्लीटली, उसके बाद अपन राइट का कोड देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला यूज केस क्या था इसमें, रीड के लिए देखो एक ही लाइन लिखी है अभी तक पांडा की मैंने, है ना। सो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला ये था कि अपने को गेट कॉलम काउंट निकालना था, तो अपन लेट्स लेट्स डू दैट, ठीक है। उसके लिए अपन ने क्या पे एक फंक्शन बनाएंगे, def get column अंडरस्कोर काउंट। देन आप जैसे फंक्शन बनाओगे तो सेल्फ ऑलरेडी पास्ड है, आपको यहाँ पे फाइल पाथ पास करवाना पड़ेगा यूजर से, और फाइल सॉरी शीट का नाम पास करना रहेगा, शीट अंडरस्कोर नेम, और इंडेक्स जो पास करना चाहे व्यक्ति वो पास कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या करना है अपने को, अच्छा एक चीज और चेक कर लेते हैं अपन, एक फेल सेफ अपन और लगा लेते हैं कि सेल्फ डॉट डेटा, मान लो अगर जैसे आपने ये सामने सामने वाला यही लाइन को डायरेक्टली रन कर रहा है ना, तो इनिशियली तो आपका डेटा नल रहेगा, डेटा में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अपने को चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर सेल्फ डेटा इज नन है तो क्या करो भैया, हमारा जो रीड वाला जो कोड है उसको कॉल कर लो, डॉट अंडरस्कोर रीड फाइल वाला जो कोड है, अरे यार रीड रीड फाइल वाला जो कोड है उसे आप कॉल कर लो, ठीक है। देन यहाँ पे रीड फाइल में अपन जो हमारा फाइल पाथ है वो पास कर देंगे जो हमें ऊपर से मिल रहा है, और जो शीट नेम है वो पास कर देंगे जो हमें ऊपर से मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा इफ जो है यहाँ पे पैकेट मतलब अपन छोड़ देते हैं इतना सा, दैट्स इट। तो ये एक कंडीशन लगा दी है, फेल सेफ लगा दिया कि भैया अगर डेटा नन है तो फाइल को रीड कर लो, ठीक है। देन अपने को क्या करना है, ऑल वी नीड इज अपने को एक स्मॉल सा वेरिएबल बनाना है, सपोज दैट इज द रो डेटा, या रो डेटा की जगह मैं बोल देता हूँ डेटा, दैट्स इट। अब नहीं यार, डेटा डेटा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं, इसको टेम्प डेटा नाम देते हैं, टेम्प डेटा। हाँ, टेम्प डेटा नाम दिया मैंने इसको, इक्वल टू लिखा